आज हम ऐसे हो गए हैं कि हमने अपनी संस्कृतियों को भुलाकर इस राम कृष्ण की भूमि को दूषित कर दिया, रिश्तों की गरिमा को तार तार कर दिया। आज जिस रिश्ते में दिखा उसमें वासनाएं दिखाई जा रही हैं, विकार दिखाए जा रहे हैं। कोई रिश्ता पवित्र छोड़ा ही नहीं है इन फिल्मों ने, इन सीरियलों ने। दिखा दिखा कर वही परोसा जा रहा है कि तुम भी ऐसे ही हो जाओ। एक एक सीरियल में देखिए, एक एक स्त्री का या पुरुष का 10-10 विवाह दिखा देते हैं, आज इसके साथ कल उसके साथ। लोगों को भी लगता है ये तो सामान्य बात है, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। ये भारत की गरिमा संस्कृति नहीं है। इसलिए हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा पढ़ते हैं, जैसे वातावरण में बैठते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए आज जिम्मेदारी है, अगर कोई फिल्म बने तो वो देशभक्ति पर बननी चाहिए, वो महापुरुषों पर बननी चाहिए। कोई सीरियल बने तो वो धार्मिक बनना चाहिए, वो आध्यात्मिक बनना चाहिए, वो सामाजिक अच्छे दृष्टिकोण से बनना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों को दिखा सको, आप खुद भी देख सको। सीरियल ऐसे बन रहे हैं, उसमें सास बहू से झगड़ रही है, बहू सास से झगड़, तो वो रिश्ता ही ऐसा बना दिया है। लोगों को लगता है कि इस रिश्ते में तो झगड़ा ही होता है, इस रिश्ते में प्रेम भी होता है, पर प्रेम तो हम दिखाते नहीं। हमने हर रिश्ते को तार तार किया। इसलिए इस भारत भूमि को हम वंदन करते हैं, जहां मंदिरों की ऊंची अट्टालिकाओं में जप तप किए हुए हमारे संत ऋषि मुनि, हर गली से हमारे संतों को किस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है। आप सोचिए, हर जगह पुजारी को लालची दिखाया जाएगा, हर जगह कहीं ना कहीं भगवानों का हमारे अपमान किया जाएगा फिल्मों में। ये अच्छी बात नहीं है। और हम सब हिंदू शांत रहते हैं, हम में से कोई कुछ बोलता ही नहीं। हमारी जब यात्राएं निकलती हैं, चाहे रामनवमी की यात्रा हो, देवी की यात्रा हो, यात्राओं पर कितनी बार पथराव हो जाते हैं। हम हिंदू शांत रहते हैं, क्योंकि हमको क्या बताया है, हम तो अहिंसावादी हैं। पर हमने तो ये देखा है कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। कभी कभी चक्र की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। जब बलिदान की आवश्यकता पड़े तो बलिदान हो जाओ इस मातृभूमि पर। जब मारने की आवश्यकता पड़े तो शत्रुओं का संहार करिए इस धरती के लिए। और जब मरने की आवश्यकता पड़े तो अपनी धरती और अपने धर्म के लिए मरने को भी तैयार रहना चाहिए। यही कहता है सनातन। ये हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने सदैव किया। क्रांतिकारियों के जो सिर पर हाथ रखने वाले कितने क्रांतिकारी हमारे संत हुए हैं। संतों ने उद्घोष किया है। विवेकानंद जय और अन्य अनेक संत हुए जिन्होंने कहा कि हमारे 33 कोटि देवता हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। पर जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि उन सबको हम अपने हृदय में धारण करेंगे, लेकिन अब से एक ही देवता होगा, राष्ट्र देवता, और एक ही माँ होगी, वो होगी भारत माता। ये उद्घोष संतों का रहा, ये क्रांतिकारियों का भाव रहा। और माताओं, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, कितने क्रांतिकारी थे। बंदा बैरागी जैसे लोग जिनको बांध लिया था, बीच चौराहे पर खड़ा कर लिया, कहा धर्म बदल लो, उन्होंने कहा धर्म नहीं बदलूंगा। तो जिंदे बंदा बैरागी की पंजाब का शेर था, उसकी खाल नोची गरम गरम लोहे के चिमटों से पूरे शरीर का रक्त बहने लगा। ये यातनाएं मिली हैं हमारे लोगों को। एक उंगली जल जाए तो तड़पड़ा जाते हैं। जिंदे व्यक्ति की गरम गरम लोहे के चिमटे से खाल खींची जा रही थी और वो मुस्कुरा रहे थे। पूरा शरीर से रक्त बह गया, शरीर पीला पड़ने लगा। तो बंदा बैरागी हाथ से रक्त को लेकर अपने मुंह पर लगा करके ये दिखाना चाहते हैं। जब लोगों ने पूछा कि इस रक्त को मुंह पे क्यों लपेटते हो, उन्होंने कहा इसलिए लपेटते हैं कि मरते समय कहीं चेहरा पीला न पड़ जाए,
मैं अपने आने वाली पीढ़ी को लालिमा देकर जाना चाहता हूं, इसलिए मैं इस रक्त को अपने मुंह पे लपेट रहा हूं। कोई ये न कहे कि मरते समय बंदा वैरागी का चेहरा पीला था या वो दुखी था, इसलिए मुस्कुराते हुए प्राण दिए अपने। 7 और 9 वर्ष के बालक गुरु गोविंद सिंह के दीवार में चिनवा दिए गए, पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। प्राण छोड़ दिए पर धर्म नहीं छोड़ा। बड़े भैया की आंख में आंसू थे उस समय जब छोटे भैया की गर्दन पर दीवार आ गई। दीवार में जिंदा चिनवा दिया था उन दोनों बच्चों को उन मुगलों ने। तब बड़ा भाई रो पड़ा। छोटे ने कहा कि डर से रो रहे हो मृत्यु के? कहा नहीं, डर से नहीं रो रहा भैया, इसलिए रो रहा हूं कि तू मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली है कि दुनिया में मुझसे बाद में आया है और मातृभूमि पर मरने का सौभाग्य पहले मिल रहा है। तो कितना सौभाग्यशाली।